एवरीवन, अगर आप भी घर बैठे एक ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं जिसमें कोई टेक्निकल स्किल्स ना हो, हार्ड स्किल्स ना हो और आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हो, किसी अच्छे ब्रांड के साथ काम करना चाहते हो, तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए परफेक्ट रहने वाली है। सो इसमें कोई कॉलिंग या फिर चैट प्रोसेस और कस्टमर सपोर्ट जैसा रोल नहीं रहने वाला है। आपका जो वर्क रहेगा वो बैच मैनेजमेंट ऑपरेशंस में रोल रहने वाला है। उसके बारे में आगे मैं कंप्लीट बताने वाली हूँ कि आपका काम क्या रहेगा। कोई भी फ्रेशर, आपने कोई भी बैचलर डिग्री किया, आप इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। एक्सपीरियंस है तो प्रेफरेंस दी जाएगी, बट फ्रेशर वाले भी यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। कंपनी की बात करूँ तो फिजिक्स वाला की तरफ से आई हुई है। फिजिक्स वाला के बारे में अगर आपको नहीं पता है, काफी लीडिंग ये कंपनी है, लाइक इन्होंने बहुत जल्दी ग्रो कर दिया है। एडटेक कंपनी है और ये 6 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक की क्लासेस प्रोवाइड करती है, साथ में बहुत सारे अदर कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है, लाइक नीट, जेईई मेंस, तो इन सब की कोचिंग्स भी ये प्रोवाइड करती है। तो उनकी तरफ से जॉब ओपनिंग आज की आई हुई है। परमानेंट वर्क फ्रॉम होम रहेगा, रिमोट वर्क आपका ये रहने वाला है। तो जो कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है, आप आगे इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल अभी बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो में बताऊंगी कि आपका इसमें जॉब रोल क्या रहने वाला है, कंपनी को क्या क्या अवार्ड्स मिले हुए हैं, ताकि आपको नॉलेज में रहे कि कितना बड़ा ब्रांड है। अगर आप लोगों को नहीं पता है, देन आपका इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, मतलब आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ इन्होंने और क्या क्या चीजें मांगी हुई है, एंड लास्ट में हम देखेंगे कि इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो कंप्लीट वीडियो में मैं इसमें बताने वाली हूँ। सो अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हैं, मैं आपके लिए ऐसी रेगुलर बेसिस में जॉब अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करती हूँ वर्क फ्रॉम होम फ्रेशर के लिए, और स्पेशली मेरा मेन फोकस यही रहता है कि मैं बिग ब्रांड्स के साथ ही आपको यहाँ पर कनेक्ट करवाऊँ। तो आप मेरी जॉब ओपनिंग्स देख सकते हो, मैं डिफरेंट कंपनीज की लेकर आती हूँ। तो आप ऐसे ही अपडेटेड रहना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना, जिनके जो नीड में होते हैं उन तक भी अपडेट पहुंच सके। तो अभी हम जॉब ओपनिंग डिस्कस कर लेते हैं, हम ऑन स्क्रीन मूव करेंगे, हम सारी चीजें देख लेते हैं। तो ये जो जॉब ओपनिंग आई हुई आप देख सकते हो, फिजिक्स वाला की तरफ से ये अपडेट आया हुआ है। ये हायर कर रहे हैं बैच मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए। लोकेशन की बात करें तो ये रिमोट रहेगा, वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। एक्सपीरियंस में उन्होंने बोला है 1 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, बट फ्रेशर्स आर ऑल्सो वेलकम। तो अगर कोई बहुत ही लाइक फ्रेशर है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, तो वो फ्रेशर्स को भी यहाँ पर लेने वाले हैं। कंपनी की बात करें तो फिजिक्स वाला की तरफ से ये आया हुआ है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका इसमें काम क्या रहेगा। तो काम इसमें आपका रहने वाला है प्लान, स्केड्यूल एंड मैनेज एकेडमिक बैचेस। तो जैसे जैसे इनके पास बहुत सारे बैचेस होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज ये प्रोवाइड करते हैं, तो उनके बैचेस को आपको प्लान करना होगा, स्केड्यूल करना होगा, टाइम्स वगैरह सेट करने होंगे। कोऑर्डिनेट विद द फैकल्टी एंड ऑपरेशन टीम्स। तो जो इनकी फैकल्टीज होती हैं, ऑपरेशन टीम्स होते हैं, उनके साथ आपको बात करनी होगी, ये सारी चीजें हैंडल करनी होगी। देन ट्रैक अटेंडेंस, स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड रिजॉल्व इशूज। तो जो भी उनकी अटेंडेंस, लाइक स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पर आते हैं, उनके इशूज अगर होते हैं तो उनको आपको ट्रैक करना है, अटेंडेंस को लिखना है, देन उनको आपको जो भी उनके इश्यूज होते हैं उनको आपको रिजॉल्व करना होगा। कम्युनिकेट बैच अपडेट्स टू स्टूडेंट्स एंड मेंटर्स। तो जो भी कम्युनिकेशन, लाइक कोई भी बैच से रिलेटेड कुछ भी अपडेट्स आते हैं या कुछ भी चेंजेस होते हैं, तो स्टूडेंट्स तक उनको पहुंचाना, कम्युनिकेट करना उनको, तो वो चीज़ भी आपका इसमें काम रहने वाला है। एंश्योर सीमलेस एकेडमिक डिलीवरी विद रिसोर्सेज एलोकेशंस। तो आपको ये करना है कि जो भी लाइक इसमें कोर्सेज जैसे प्रोवाइड करते हैं, तो बच्चों तक सब कुछ प्रॉपरली प्रोवाइड किया जाए, रिसोर्सेज के साथ सारी चीज़ें उनको टाइमली मैनर में पहुंचती रहे, अपडेट से लेकर सारे कुछ। प्रिपेयर एंड शेयर रिपोर्ट्स विद द मैनेजमेंट। तो जो भी रिपोर्ट्स होती हैं उनको आपको बनाना होगा, मैनेजमेंट के साथ शेयर करना होगा, वो चीजें आपको काम बताया जाएगा कि आपको किस टाइप की रिपोर्ट्स यहाँ पे बनानी होगी। ये आपका बेसिकली यहाँ पे काम रहने वाला है। तो यहाँ पर हम रिक्वायरमेंट्स देखें कि इन्होंने क्या मांगा हुआ है। तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मैनेजमेंट और ऑपरेशन में है तो वो एक बेनिफिट रहेगा, बट ये अगेन मैंडेटरी नहीं है। आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री है, आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। 1 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस अगर आपका एकेडमिक ऑपरेशन या एडमिन में है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, बट अगेन इन्होंने मेंशन साफ किया हुआ है कि फ्रेशर भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टीटास्किंग स्किल्स। तो आपके पास मल्टीटास्किंग स्किल्स होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज करना आपको आना चाहिए, जैसे आप रिपोर्ट्स वगैरह बनाने वाले हैं। देन प्रोफिशिएंसी आपकी एमएस ऑफिस में होनी चाहिए। तो आप किसी भी जॉब में अप्लाई करते हैं, आपको एमएस ऑफिस तो आना ही चाहिए, वो चीज़ें इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। ईआरपी और एलएमएस का नॉलेज एक बेनिफिट रहेगा। तो एलएमएस और ईआरपी के बारे में आप सर्च कर सकते हो, आपको वहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जो ईआरपी में कैसे आप काम कर सकते हो, और जो लर्निंग मॉडल जो सिस्टम होता है एलएमएस, उसको आपको कैसे, उस चीज़ों के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज रखो कि ये होता क्या है। मतलब इतना ज़्यादा आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि एज अ फ्रेशर आप ज्वाइन करते हो, वो चीज़ें आपको कंप्लीट बताई जाएगी, बट फिर भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ये चीज़ें होती क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप और लोगों के इश्यूज़ को हैंडल करने वाले हैं, स्टूडेंट्स को जो भी क्वेरी होती है उनको आप रिजॉल्व करने वाले हैं, तो इसलिए आपके पास एक्सेलेंट कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इन्होंने बोली हुई है। तो अपडेट देख लेते हैं हम। ये श्रुति भारद्वाज, ये HR हैं फिजिक्स वाला में, उन्होंने ये अपडेट डाला हुआ है, तो इसलिए ये वैलिड रहने वाला है। अभी हम देखते हैं कि आप
आपको इसमें लाइक प्रेफरेंस जो इन्होंने बोला हुआ है, तो अगर आपका एक्सपीरियंस, कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस कैंडिडेट है जिसका एडटेक में या एजुकेशन सेक्टर में होगा, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। बट फ्रेशर के लिए ये चीज़ें नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास एक्सपीरियंस है। अभी हम कंपनी के बारे में देख लेते हैं। सो ये फिजिक्स वाला का ऑफिशियल पोर्टल है, आप देख सकते हो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें इन्होंने इनका मिशन लिखा हुआ है कि इनका विजन मिशन क्या है, ये क्या करते हैं, इनके फाउंडर्स के बारे में थोड़ा डिटेल दी हुई है। सो आप देख लेते हैं कि 100 सिटीज़ में ये यहाँ पर रन कर रहे हैं। साथ में इनका नेटवर्क 120 विद्यापीठ सेंटर्स में है, जो एंटायर कंट्री में, लाइक अगर आप देखोगे तो 100+ सिटीज़ में ये रन कर रही है करंट में। तो इतना बड़ा इन्होंने बहुत जल्दी डेवलप किया, कुछ टाइम पहले ही आए थे और इन लोगों ने बहुत जल्दी कैप्चर कर लिया है। 120+ सेंटर्स हैं एंड 28 एग्जाम कैटेगरी में डील करते हैं। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि कितनी बड़ा ये ब्रांड है जिसमें आप काम करने वाले हैं। और इन्होंने मैप में बताया हुआ भी है कि कहाँ कहाँ पर ये है। आप देख सकते हो कि इनको ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफाइड भी ये कंपनी है। तो मतलब अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे एटमॉस्फेयर के साथ एनवायरनमेंट, सब कुछ, वर्क लाइफ बैलेंस, सब कुछ अच्छा मिलने वाला है। अगर आप और भी चीज़ें देखना चाहते हो तो आप इनकी वेबसाइट में देख सकते हो, बट मैं सिर्फ एक आपको आइडिया देना चाह रही थी कि ये चीज़ें जो है इसलिए मैं बताती हूँ ताकि आपको पता चले कि कंपनी ब्रांड काफ़ी अच्छा है जिसमें आप काम करने वाले हैं, ताकि आपको बिल्कुल भी डाउट ना रहे कि हम जिसमें अप्लाई कर रहे हैं पता नहीं कैसी कंपनी होगी या फिर हमें उसके बारे में नहीं पता है। तो इसलिए आप कभी भी किसी कंपनी के लिए अप्लाई करते हो, उस कंपनी के बारे में ज़रूर देखो, थोड़ा बहुत जानो कि वो है किस चीज़ की कंपनी, और अप्लाई करो। उस रोल के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो आपके लिए बेनिफिट रहती है, ताकि कभी भी आप इंटरव्यू देते हो तो उन लोगों को भी लगता है कि हाँ, इस कैंडिडेट ने थोड़ा बहुत चीज़ें देखी है, बस ऐसे ही नहीं हवा में अप्लाई कर दिया। वो चीज़ें बहुत मैटर करती है। अब हम देख लेते हैं लास्ट चीज़ कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए इन्होंने बोला हुआ है, एक ये इन्होंने लिंक दे रखी है, आपको इसके लिंक में क्लिक करना है। जैसे आप लिंक में क्लिक करोगे तो ये फॉर्म ओपन होगा। इसमें इन्होंने साफ कुछ चीज़ें मेंशन करी हुई है जॉब के बारे में ही। इसमें इन्होंने कंपनी के बारे में भी मेंशन किया हुआ है कि ये इंडियन लीडिंग एडटेक कंपनी है, जो मैंने आपको बता दिया है। इसमें की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी सेम चीज़ें इन्होंने मेंशन की हुई है, और इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी वो सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हुई है। तो आपको इसको फिल करने के लिए आपको यहाँ पे नेम भरना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको फिल करना है, और ईमेल एड्रेस आपका क्या है, रोल अप्लाइड फॉर। तो यहाँ पर आपका जैसे रोल इसमें बैच मैनेजमेंट का रहने वाला है, तो उसका कंप्लीट रोल आप देखोगे यहाँ ऊपर जाके, बैच मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव आपको फिल करना है। देन नेक्स्ट इसमें है आपका टोटल एक्सपीरियंस। अगर आप एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप एक्सपीरियंस मेंशन करोगे, वरना आप एज अ फ्रेशर अगर आप हो तो आप NA मार्क करोगे। करंट कंपनी अगर आप एक्सपीरियंस वाले हैं उनके लिए क्वेश्चन है, बाकी जो नहीं, जिनको एक्सपीरियंस है, जो फ्रेशर है, वो इसको NA करके मार्क कर सकते हैं या फिर आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। करंट CTC, एक्सपेक्टेड CTC, तो अगर आपके पास आप जॉब कर रहे हो तो आप करंट CTC भरोगे, वरना आप सीधा एक्सपेक्टेड CTC भरने वाले हो। द नोटिस पीरियड, करंट लोकेशन, और आपको अपने रेज्यूमे अपलोड करना है यहाँ से और सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जैसे आप फिल कर लेते हो, उसके बाद आपको यहाँ पर इनका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, लाइक आप एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। बट इनके पास एक और वो वे इन्होंने बोला हुआ है, या फिर आप अपना रेज्यूमे भी शेयर कर सकते हो, shruti.bhardwaj@pw.life। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी आप दोनों ऑप्शंस चूज़ कीजिए, एक पे मत जाइए, दोनों पे जाइए, ताकि आपके चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं सिलेक्शन के। तो जो कोई कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहता है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ईमेल आप शेयर कर सकते हो, ऑन स्क्रीन में दे दूँगी ईमेल एड्रेस, उसको आप कॉपी करके, और लाइक मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप उसको कॉपी करके या फिर आप नोट करके आप उनको शेयर कर सकते हो। तो अभी मैंने कंप्लीट चीज़ें बता दी है। अगर कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहता है आप कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, आप मेंशन कर सकते हैं, पूरा ट्राई करती हैं आप सबको रिप्लाई करने का। वापस से रिमाइंड कराऊंगी, पहली बार यहाँ पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही आपको रेगुलर बेसिस में अपडेट मिलते रहेंगे, और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि जो नीड में है उन तक भी अपडेट पहुँच सके। थैंक यू।